हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। क्या एनर्जीज है। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। सो यहाँ अगर राशियों की बात करें तो हमारे पास पेंटिकल्स है, कप्स है, वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स भी है। सारे ही एलिमेंट्स है, सभी राशियाँ यहाँ पर आई हैं। मीन राशि, पाइसेस, जेमिनाई, मिथुन राशि यहाँ स्ट्रांगली है। और अगर नंबर्स की बात करें तो 9 की वाइब्रेशन है, यहाँ पर 999 आया है, एंड 999 की वाइब्रेशन है यहाँ पर, और 55 की वाइब्रेशन है। तो डेफिनेटली किसी तरह के कुछ कार्मिक सिचुएशंस, कुछ साइकिल्स जैसे एंड होती नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर अगर किसी तरह के स्ट्रगलिंग फेज़ या आप दोनों के बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे, तो वो साइकिल्स में एक एंडिंग आ रही है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता नज़र आ रहा है, एक बड़े बदलाव से जैसे इनकी लाइफ गुजरती नज़र आ रही है इस समय। एंड 5 और 9 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हमारे लिए सितंबर मंथ या फिर मई मंथ इम्पॉर्टेंट हो, एंड साथ में हमारे लिए 5 डेज़, 5 वीक्स, 5 मंथ्स, या 9 डेज़, 9 वीक्स, 9 मंथ्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। हाँ, सो क्या एनर्जीज़ हैं इनकी। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग की एनर्जी हो सकती है। नॉन स्टॉप आपके बातें, आप इनके दिल दिमाग में छाए हुए हो। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल है, काफ़ी ज़्यादा एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर ये कुछ एक्शन लेने के मोड में आते नज़र आ रहे हैं। पास्ट में इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, झूठ बोलकर या किसी तरह से इन्होंने आपसे खुद को, इस रिश्ते को तोड़कर ये वॉक अवे करा है इन्होंने, जहाँ पर हो सकता है इन्होंने आपको कोई रीज़न भी ना दिया हो, एक वैलिड रीज़न जो रहता है कि हाँ इस रीज़न से सेपरेशन आ रहे हैं, सिचुएशन है, इन्होंने एकदम ही अचानक से डिस्कनेक्ट कर दिया हो, गोस्ट कर गए हों, या बहुत कुछ मैनिपुलेट करके, झूठ बोलकर, मतलब इन्होंने चीट किया है। बट एट प्रेजेंट ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, जिस भी एनर्जी में आप अभी हैं, जिस भी ऑरा में हो, जो चीज़ें कर रहे हो आप, वो सब इन्हें अपनी तरफ बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पुल, एक खिंचाव महसूस कराती नज़र आ रही हैं। आपके साथ के वो हैप्पियर टाइम्स, आपके साथ के वो हैप्पियर मोमेंट्स जो थी, बातें जो थी, जिस तरह से आपकी बातें रहती थी, उन सबको बहुत मिस कर रहे हैं। एक सुकून की तरह आप इनकी लाइफ में रहे हैं, तो अभी आपको एडमायर करते नज़र आ रहे हैं। अगर आपकी वर्थ नहीं समझ आ रही थी इनकी लाइफ में कि क्या अहमियत है आपकी, इनके लाइफ में क्या जगह है, तो उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, और आपकी तरफ एक्शन की एनर्जीज़ में आना चाह रहे हैं, डिसेप्टिव एनर्जी से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज़ देखें तो हो सकता है काम में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं, बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हों, वर्क पर बहुत ज़्यादा, पैसे पर, फाइनेंसेस पर, करियर पर एट प्रेजेंट बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हैं, कुछ फिनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। एंड इस रिश्ते को जैसे इन्होंने बहुत समय से एक पॉज में डाला हुआ था, जहाँ पर ये आपके लिए लॉयल तो रहे हैं, एक इन द सेंस कि ये चाहते थे आपके साथ एक प्रॉपर वे में आगे बढ़ना,
लेकिन कुछ डाउट्स, कुछ कन्फ्यूजन्स, कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से इन्होंने इस रिश्ते के लिए ना कोई स्टैंड लिया, ना कोई एक्शन लिया, और आपसे जो दूरियां भी बना गई है, जो छुपते छुपाते रहे, तो इनको कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रहा है, एक इल्यूजन में बहुत समय रहे हैं, जहाँ पर इनको क्लैरिटी नहीं थी, फ्यूचर नहीं दिख रहा था। ऑनेस्ट होते हुए भी ये आगे का फ्यूचर नहीं देख पा रहे थे कि किस तरह से इस रिश्ते में आगे बढ़ना सही रहेगा या नहीं रहेगा। बट अभी इनको इस रिश्ते का पोटेंशियल कहिए, रियल वर्थ समझ आ रही है, इनको आपकी कमी का एहसास हो रहा है। लवर्स कार्ड आया है, डेफिनेटली आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ एक सोल टू सोल बॉन्ड महसूस कर पा रहे हैं। जो आप दोनों की मेमोरीज़ हैं उन्हें बहुत ज़्यादा इस समय चेरिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एक कह लीजिए एक इंटेंस पुल है, इंटेंस क्रेविंग है आपके लिए, आपकी नज़दीकियों के लिए बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है। एंड अपने एक्शंस ना लेने का इन्हें काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है इस समय। काफ़ी सोचते हैं, काफ़ी उदास हैं, काफ़ी सबसे अपने आप को डिस्कनेक्ट करके रखा हुआ है। और जो आप हमेशा इनकी तरफ कुछ जेस्चर, कुछ चीज़ें अपनी तरफ से एफ़र्ट्स डालते रहते थे, उस समय इनको इन एफ़र्ट्स की, आपके साथ की वैल्यू नहीं समझ आ रही थी। जहाँ ये अपने करियर, अपनी लाइफ पर ज़्यादा फोकस थे और इस रिश्ते को फ्यूचरिस्टिक वे में नहीं समझ पा रहे थे, सोच पा रहे थे, इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं देख पा रहे थे। अभी अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, और आपके लिए स्टैंड ना लेना, इनको इस समय वो चीज़ें, वो बातें बहुत ज़्यादा खल रही हैं। जो भी इन्होंने आपका दिल दुखाया है, जिस तरह से आप इमोशनली हर्ट हुए हैं, डैमेज हुए हैं, तो अभी ये नहीं समझ पा रहे कि किस तरह से आपको अप्रोच करें, क्योंकि इन्हें भी पता है कि आप बहुत बुरी तरह से, आपका ट्रस्ट डैमेज हुआ है, आप डैमेज हुए हो, इमोशनली कहिए, मेंटली कहिए, फिज़िकली कहिए, हर तरह से आपको जो इन्होंने हर्ट किया है उसकी भरपाई कैसे करें, ये नहीं समझ पा रहे हैं अभी। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप डिप्रेशन में चले गए होगे, काफ़ी ज़्यादा आप रातों को सो नहीं पाए होगे, काफ़ी एक ट्रॉमा वाली एनर्जीज़ होती है ना, जहाँ पर इंसान बहुत ज़्यादा एक, जिस पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया और उसी से धोखा मिल जाए तो किस तरह की एक अंदर से इंसान पूरी तरह से टूट जाता है, खुद से ही विश्वास उठ जाता है। तो वो वाली जो एनर्जीज़ रही है ना, उस चीज़ को ये समझ पा रहे हैं अभी। रातों को ये भी नहीं सो पा रहे, अपने पास्ट के एक्शन ना लेने का या आपका दिल दुखाने का, आपको बीच राह में, बीच भंवर में जो इन्होंने आपका हाथ छोड़ा है, आपको अकेला करके छोड़ दिया, अपने प्रोमिसेस को पूरा नहीं किया, जो वादे, जो होप्स इन्होंने आपके लिए बिल्ड की थी, आपको कुछ सपने दिखाए थे, वो सब चीज़ों को जो ब्रेक किया है ना, उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा इस समय रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। और जिस इनोसेंस से, जिस प्योरिटी से आप इनके साथ जुड़े रहे हो, हमेशा आप अपनी तरफ से जो पूरी तरह से एक ट्रस्ट के साथ आंख मूंद करके जो इन पर विश्वास करके आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहे हो, हमेशा कोशिशें करते रहे हो, हमेशा साथ देते रहे हो, इनके लिए फ़िक्र करते रहे हो, इनके लिए स्टैंड लेते रहे हो, लोगों से लड़ते भिड़ते रहे होगे, हर जगह आप इनको प्रोटेक्ट करते नज़र आए हैं। तो वो चीज़ों का अभी रिग्रेट है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ये एक डिसेप्टिव एनर्जीज़ में रहे, इन्होंने बहुत कुछ हाइड करके रखा हो, बहुत कुछ हिडन हो, इनकी इंटेंशंस क्लियर नहीं रही है, तो वो चीज़ों का अभी काफ़ी ज़्यादा एक डिप्रेशन है। एंड एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, किसी तरह का जेस्चर देना चाहते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, और कह लीजिए कि इमोशंस, प्यार, पैशन, रोमांस, लव सब वापस से रीइग्नाइट होता नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पेज ऑफ कप्स है, लवर्स है, साथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स है, पैशन है, इमोशन है, सोल लेवल का जो क्रेविंग होती है, सब चीज़ें वापस से कह लीजिए रीइग्नाइट हो रही हैं। चलिए इनको क्लैरिफाई करके देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहते हैं? कमिटमेंट नहीं दे रहे थे आपको, बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं, एक पॉज की स्टेट में चले गए होंगे, जब आप दोनों के बीच में कुछ रिश्ते के फ्यूचर के लिए कुछ बातें हुई होंगी, कुछ डिस्कशंस हुए होंगे, जहाँ पर इनको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं दिख रही थी। हो सकता है किसी तरह के सामाजिक दायरे हैं, हायरफेंट है तो डेफिनेटली किसी तरह के सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, कुछ और डिफरेंसेस आप लोगों में हो सकते हैं, स्टेटस डिफरेंस हो, इमेज डिफरेंस हो, फिनेंशियल डिफरेंसेस हों, ऐसे कुछ बाउंड्रीज़, ऐसे कुछ दायरे जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं,
कि उनके आगे बढ़कर आपकी तरफ बढ़ना इनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क रहा है। जहाँ ये कमिटमेंट देने की जब एनर्जीज़ आई तो ये पूरी तरह से आपसे या तो डिस्कनेक्ट हो गए, आपको ब्लॉक कर दिया हो, या बहुत ही ज़्यादा एकदम पॉज की स्टेट में चले गए हों, जहाँ कुछ भी रिएक्ट ना करते हो, कुछ आपको एक्सप्रेस ना करते हो, कुछ आपको क्लैरिटी ना देते हो, एकदम सन्नाटा जिसे कहेंगे ना, कि कुछ भी नहीं पता चल रहा, कि आप ही कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या हुआ, अचानक से क्यों इतना बदलाव आ गया इनमें। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहे हैं ये, एंड ये कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक से हो गए थे पास्ट में, बट अभी कमिटमेंट के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। 4 ऑफ कप्स लोगों के लिए ज़्यादा अवेलेबल रहे हैं, आपकी खुशियों का ख्याल ना रखकर ये बाकी दुनिया में बाकी लोगों के साथ, इनका फ्रेंड सर्कल, इनका फैमिली, इनका परिवार, इनकी दुनिया, वो चीज़ें ज़्यादा इनके लिए अहमियत रख रही थी। जहाँ आप इनके लिए कोशिशें कर रहे थे, ये आपकी तरफ ध्यान ना देकर बाकी दुनिया की तरफ बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड्स पर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहे हैं कि आपको चुने या बाकी लोग इनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया है। मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकती हैं फैमिली के अंदर। फैमिली आपके अगेंस्ट हो, इनकी परिवार नहीं चाहता हो आप दोनों एक हो। मिस बहुत करते हैं, स्टॉक बहुत करते हैं, बट डेफिनेटली इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया है, और उन चीज़ों का अब रियलाइजेशन हो रहा है, उन चीज़ों का अब रिग्रेट हो रहा है कि इनकी तरफ से बहुत कुछ गलत हो गया जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। अब ट्रैप हैं, कुछ लोगों के साथ स्टक हैं कि जहाँ पर ये समझ नहीं पा रहे किस तरह से एक्शन लें, क्या करें क्या नहीं करें। बहुत ज़्यादा आपके लिए सोचते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, अपने पास्ट के डिसीजंस का रिग्रेट होता है कि क्यों उस समय नहीं समझ पाए, क्यों कन्फ्यूजन में चले गए, क्यों नहीं आपके प्यार को, आपके साथ को समझा। तो अभी कुछ सिचुएशन में डेफिनेटली स्टक है और बहुत ज़्यादा पछतावा है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि चीज़ें ख़राब होगी इनके एफर्ट्स ना लेने की वजह से, या इस रिश्ते के लिए सीरियस ना होने की वजह से, कि इस रिश्ते को उतने सीरियस थॉट के साथ इन्होंने नहीं सोचा था कि जहाँ पर फ्यूचर नहीं देख रहे थे। चलिए देखते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है। आप ही इनकी खुशियाँ हो, आप इनका कंप्लीशन हो। अब दूर से खड़े आपको देख रहे हैं, आपके साथ ही जो सपने सजोए थे, जो सपने आपको दिखाए थे, जो होप्स आपके दिल में क्रिएट की थी, बिल्ड की थी, उन सब को बहुत सोच रहे हैं। जो इन्होंने बैकआउट किया है आपसे, स्टेप बैक करके, अब वही सोच रहे हैं अब आपको तरफ लौटे तो लौटे कैसे। करेज की कमी थी, हिम्मत की कमी थी, बहुत ज़्यादा जगलिंग रही है। कुछ ऐसी पारिवारिक सिचुएशंस हैं इनकी लाइफ में जहाँ पर ये एक केयरफ्री वे में आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाए, और इन्होंने पूरी तरह से आपसे रिश्ता तोड़ा है। एट प्रेजेंट भी सेपरेशन है, जहाँ पर ये सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं कि आप इनकी स्ट्रेंथ की तरह थे, आप इनमें हीलिंग लाते थे, आप इनका कंप्लीशन हो। लेकिन जहाँ इन्होंने जो डिसीजंस ले लिए हैं उससे अब बाहर निकले तो निकले कैसे। रिग्रेट है, आपको और बाकी लोगों को कंपेयर कर पाते हैं, जहाँ समझ आता है आप जैसा कोई नहीं है, आपसे बेहतर कोई नहीं है। सब मैनिपुलेटिव हैं, सब अपने रीजंस के लिए इनको मैनिपुलेट करते रहते हैं, ट्रैप करते रहते हैं। किसी का फियर, किसी का डर भी हो सकता है, किसी भी चाहे पेरेंट्स का डर हो या किसी ऐसे डोमिनेटिंग पर्सन का डर हो सकता है कि ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे, या सोसाइटी कुछ डिफरेंसेस हैं कि जिस वजह से बढ़ नहीं पा रहे। लेकिन एहसास है कि आप ही के साथ खुशियाँ हैं, आपके साथ ही कंप्लीशन है, आपके साथ ही स्टेबिलिटी है। जो एक इनडिसीजन में पास्ट में चले गए थे, अब सब चीज़ें समझ आ रही हैं इनको। पेज ऑफ कप्स, इनका विजन क्लियर हो रहा है। किसी तरह के अगर मैनिपुलेशन में आ गए थे, बहुत इमेच्योर एक्ट किया है इन्होंने अगर पास्ट में, जहाँ पर ये अपनी तरफ से ना सोचकर बाकी लोगों की सोच के हिसाब से चल रहे थे, खुद डिसीजन ना लेकर लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह से इनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, चलना है, हर स्टेप कोई और जैसे इनको गाइड कर रहा था ना, तो अभी इनको उन मैनिपुलेशंस का, उन चीज़ों का एहसास हो रहा है। इनका विजन क्लियर हो रहा है, इनका इंट्यूशन क्लियर हो रहा है कि ये इस प्यार की क्लैरिटी, इस रिश्ते की गहराई को समझ पा रहे हैं, एंड आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। सोसाइटी का बहुत ज़्यादा डर हो सकता है, इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो कि इनके परिवार की इज़्ज़त, इनकी इज़्ज़त, बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा इनके लिए इम्पॉर्टेंट रही हों,
जो फैक्टर्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, वो भी रीजंस रहे हो, या पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो कि जहाँ पर ये अपने मर्जी से कुछ स्टेप लेने वाली एनर्जीज में रहे नहीं, बट अभी एक इंडिपेंडेंट वे में क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज में आ रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपका दिल बहुत दुखा है इन्होंने, लेकिन बहुत ही बुरी तरह से आपको डैमेज किया है इन्होंने। मतलब आप तो पता नहीं कितना रोए होगे, कितना तड़पे होगे, कितना परेशान हुए होगे, काफ़ी सफरिंग देखी है आपने, बहुत तकलीफ में रहे हो आप। 5 ऑफ पेंटिकल्स, उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट है इन्हें, जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको धोखा दिया है, जो चीज़ें की है ना इन्होंने आपके साथ, उन सब चीज़ों का एहसास अभी होता नज़र आ रहा है। उस पेन को, उस दर्द को समझ पा रहे हैं। इनके एक्शन ना लेने के कारण, या इनके कुछ ऐसे एक्शंस लेने की वजह से जो आपके अगेंस्ट थे, इस रिश्ते के खिलाफ थे, उस वजह से इन्होंने आपको पूरी तरह से जो डैमेज करके रख दिया, इस रिश्ते को डैमेज करके रख दिया, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। इस समय ये किसी के साथ रहना नहीं पसंद कर रहे, एकदम आइसोलेटेड हैं, अपनी दुनिया में, अपनी जोन में है, जहाँ इन्हें काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है जो भी चीज़ें हुई पास्ट में। आपके साथ की कमी खल रही है। आप जो इनकी लाइफ में खुशियाँ भरते थे, कलर्स भरते थे, ब्राइटनेस थे, हर चीज़ समझ पा रहे हैं। और उसके बदले में इन्होंने क्या दिया? इन्होंने आपको दुख दिया, तकलीफ़ दी, ट्रस्ट ब्रेक किया कि आप किसी और पर भी विश्वास ना कर सकें, उस तरह से डैमेज करके चले गए आपको। जो इन्होंने आपसे पीठ मोड़ी है, मुंह मोड़ कर चले गए, अब अपने एक्शंस का रिग्रेट हो रहा है कि क्यों ये इतना इमेच्योर वे में एक्ट करते रहे आपके लिए। काफ़ी पेनफुल एनर्जीज़ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा डीप रिग्रेट है और बहुत दर्द से आप गुजरे हैं। उस दर्द को अभी ये महसूस कर पा रहे हैं, बहुत सफरिंग है यहाँ। एस ऑफ पेंटिकल्स, वही इन्हें इसी चीज़ का दुख है जो इन्होंने ये रिश्ते को डैमेज किया है ना, अपने कुछ और रीजंस की वजह से। कहीं और इनको ज़्यादा स्टेबिलिटी या चीज़ें बेहतर लग रही थी, वहीं पर कहीं धोखा खाया है ये। और इन्हें अब दुख हो रहा है कि इन्होंने इस रिश्ते की लिए एफर्ट्स ना लेकर इन्होंने बाकी चीज़ों में एफर्ट्स डाले और वहाँ पर कोई इनको समझने वाला नहीं है। जो ये रिश्ता एंड किया है इन्होंने, सब चीज़ें टूट के बिखरी हैं इस रिश्ते में। अब इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करने की एनर्जीज़ में। एस ऑफ पेंटिकल्स है तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रही है, जहाँ पर आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट, एक सॉलिड कमिटमेंट, स्टेबिलिटी के साथ आपके साथ आगे बढ़ने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली लवर्स और एस ऑफ पेंटिकल्स साथ में ही आए हैं, तो एक स्टेबिलिटी तो आपकी लाइफ में आ रही है। जो बुरी एंडिंग से, बुरे दौर से आप गुजरे हैं, वहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है, वो साइकिल्स एंड हो रही है, यहाँ एक न्यू बिगनिंग हो रही है। डेफिनेटली साइकिल एंड हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। जो पास्ट में घटनाएं घटित हो गई आपके रिश्ते में, जो सब डैमेज हो गया, जो सब कुछ बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, सब कुछ बिखर के रह गया, वहाँ पर चीज़ें अब वापस से नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर कि आपको अप्रोच करेंगे। जो ये पहले नहीं समझ पा रहे थे, बाकी लोगों को नहीं भाप पा रहे थे, बाकी लोगों के मैनिपुलेशन को, तो अब ये फाइनली, चाहे उनसे धोखा खाकर या जैसे भी, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, या इनको उन लोगों के मतलबी चेहरे समझ आ रहे हैं, या इन्हें किसी तरह का धोखा मिला है। धोखा मिलने के ज़्यादा चांसेस है क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, तो बट आपकी तरफ लौट रहे हैं। एक बहुत सॉलिड स्टेबल कमिटमेंट जो आप हमेशा से चाहते थे ना, वेट कर कर के थक गए कि कब ये इंसान कमिटमेंट देगा या देगी, कब ये क्लैरिटी लाएंगे इस रिश्ते में, वो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर। लवर्स इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, बहुत कोशिश की इन्होंने आपको बुलाने की, लेकिन आप इनके दिल दिमाग से हटे नहीं। 24 घंटे आप दिल दिमाग में घूम रहे हो, चाहे जो भी काम कर रहे हो, चाहे जिस भी चीज़ में बिजी रह रहे हो, बैक ऑफ द माइंड आप ही चल रहे हो। और इन्हें इस चीज़ का एहसास है कि इन्होंने पास्ट में एफर्ट्स नहीं डाले हैं, इन्होंने इस रिश्ते को बहुत हल्के में लिया है। जहाँ इनको इस रिश्ते को सही से तराशना चाहिए था, आपका साथ देते हुए इस रिश्ते को बिल्ड करना चाहिए था, वहाँ ये बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट रहे हैं। बट इन्हें इस समय कुछ ना कुछ डिवाइन एनर्जीज एहसास करा रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन है, कुछ सिचुएशन से मूव ऑन करते नज़र आ रहे हैं, इमोशनल लॉस है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ डेफिनेटली समय का चक्र अब शिफ्ट होता नज़र आ रहा है। जो सेपरेशन है, जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो डिफ़िकल्ट फेज़ है आपकी लाइफ में, वहाँ पर एक रिकन्सिलेशन, एक रीयूनियन आ रहा है।
वापस से चीज़ें शुरू होती नज़र आ रही हैं। इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, ये इमोशनल लॉस अभी रहने भी वाला है, जहाँ पर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक तड़प महसूस करेंगे, एक तकलीफ़ होगी इनको, इन्होंने जो आपके साथ किया है उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा पछतावा होगा। ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। कुछ इनकी लाइफ में डेफिनेटली कोई सिचुएशंस हैं जहाँ पर ये भी ट्रिगर मिल रहे हैं, ये भी हर्ट हो रहे हैं, लोग इनको नहीं समझ रहे हैं, इनका साथ नहीं दे रहे हैं, अपने मतलब के लिए यूज़ कर रहे हैं इनको। वो सब चीज़ें देख पा रहे हैं, कंपेयर कर पा रहे हैं, वहीं आपको सोचते रहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, अगेन लवर्स आ गए, सेम कार्ड। एक नई शुरुआत है आपके लिए, अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। जो पहले बैकआउट कर गए थे अब आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। दुनिया से लड़ने की एनर्जी, जो हमेशा आप लड़ते भिड़ते रहते थे सबसे, आप अपनी तरफ से स्ट्रेंथ दिखाने में लगे हुए थे, वहाँ अब ये आपके लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। एक रीयूनियन है यहाँ पर, किसी तरह का डिवाइन कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, एंड ये डिवाइन टाइमिंग कहिए या एक राइट टाइम आता नज़र आ रहा है जहाँ पर आप लोग रीयूनियन की तरफ जा रहे हो। जिन चीज़ों के लिए आप बहुत तकलीफ़ में रहे हो, वहाँ पर जैसे डिवाइन जजमेंट होता नज़र आ रहा है कि चीज़ें अब आपके फेवर में शिफ्ट हो रही हैं, कि ये आपके लिए एफर्ट्स डालेंगे। जो इन्होंने डैमेज किया है पास्ट में, आपकी इनोसेंस, आपके इमोशंस के साथ खेला है, चाहे जाने में अनजाने में, चाहे जिस भी तरह से, लेकिन इन्होंने आपको हर्ट किया है, तो आप चीज़ों को ठीक करते नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली आपकी तरफ लौट रहे हैं, एक सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस समय। बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल क्रेविंग है एंड सोल लेवल की क्रेविंग है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, रीयूनियन की वाइब्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 10 ऑफ कप्स है, लवर्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, नाइन ऑफ कप्स आए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए। किसी तरह की साइकिल एंड हो रही है, 9 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आ रही है, तो कुछ ना कुछ कार्मिक साइकिल्स, कुछ सिचुएशंस, कुछ नेगेटिव सिचुएशंस फाइनली एंड हो रही है। ये अपनी कंफर्ट जोन से फाइनली बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे, अब जैसे इन्हें या तो डिवाइन एनर्जीज पुश कर रही हैं, चाहे इनको खुद एहसास हो रहा है, चाहे इनको कुछ ट्रिगर्स मिल रहे हैं, लेकिन इनको ये समझ आ रहा है कि आपके लिए स्टैंड लेना है, आपके साथ आगे बढ़ना है, आप ही इनकी खुशियाँ हैं। आप जिस तरह से इनको समझते थे, आप जैसे इनका हाथ थाम कर रखते थे, इनका साथ निभाते थे, प्रोटेक्टिव थे, केयरिंग थे, लविंग थे, वो सब चीज़ें महसूस कर पा रहे हैं। एक एक्शन की एनर्जी है, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उससे बाहर निकलकर आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं। मून डीपली हर्ट हैं, फैमिली के अंदर कुछ तो इनको धोखा मिला है। यहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड है, यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे मदर हो, फीमेल एनर्जी है जिसने इनको बहुत बुरी तरह से ट्रिगर दिया है, इनको बहुत बुरी तरह से धोखा दिया है, डैमेज किया है, इनको इमोशनली, मेंटली बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, जहाँ ये बहुत ज़्यादा डैमेज फील कर रहे हैं। जिन पर इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था या जिनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, वहाँ पर चीज़ें डैमेज हुई हैं। किसी ने तो इनको बहुत बुरी तरह से तोड़ा है इस समय, और ये बहुत ज़्यादा ही इस समय एक आपके साथ के लिए क्रेव कर रहे हैं कि जिस तरह से आप जब थे तो कैसे इनका साथ देते थे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 कार्ड्स एक साथ आ गए। कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन हम कार्ड्स फिर से लेंगे। स्टक एनर्जी से बाहर निकलने, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा पछतावा है इनको ना इस समय। हर्मिट है, यहाँ 5 ऑफ कप्स है, तो इन्हें ना काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है। काफ़ी नेगेटिव इमोशनल कार्ड्स है जहाँ पर इनको अपने पास्ट के लिए एक्शंस का रिग्रेट है। क्यों ये आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सके, क्यों स्टक हो गए, क्यों आपको बीच राह में छोड़ दिया, क्यों आपसे दूरियाँ बना ली। यही सब सवाल इनके सामने इस समय घूम रहे हैं कि क्यों ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए, इस प्यार के लिए स्टैंड नहीं ले पाए, जहाँ पर एक सोल कनेक्ट था, जहाँ एक अलग ही तरह का सुकून था। क्यों आपके लिए स्टैंड ना लेकर ये बाकी लोगों के मैनिपुलेशन में आ गए। काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, काफ़ी इमोशनल लॉस है, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग है, बट अब आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपकी तरफ लौट रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन।
मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से निकल रहे हैं या किसी और तरह के क्लैशेस हैं, लोग अगेंस्ट है आपके, तो उन सिचुएशंस को खुद हैंडल करने की एनर्जीज में आ रहे हैं। यहाँ लवर्स के साथ भी 7 ऑफ वॉन्ड्स है या 5 ऑफ वॉन्ड्स है। जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो झगड़े हैं, जो नेगेटिविटीज़ हैं, उनको फेस करते नज़र आ रहे हैं। आपको एक जस्टिस देने की एनर्जी है, एक नई शुरुआत है यहाँ, एक बहुत पैशनेट वे में, एक पॉजिटिव वे में न्यू बिगनिंग है। डेफिनेटली बहुत जल्दी आपको अप्रोच करेंगे, आपको न्याय मिलता नज़र आ रहा है। जो भी अन्याय हुआ है, जो अनफेयर हुआ है, जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हो, रोते हो, तकलीफ़ में रहते हो, वहाँ पर आपको न्याय मिल रहा है। आपके साथ नई शुरुआत कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट रहे हैं। इन्हें डेफिनेटली इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट, किसी सिचुएशन में हर्ट हुए हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। ये आपकी तरफ आ रहे हैं एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ जस्टिस है, तो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से कहिए आपकी लाइफ में एक जस्टिस, एक जजमेंट सर्व होता नज़र आ रहा है। या 1 की वाइब्रेशन है, 9 की वाइब्रेशन बहुत आई है, तो हमारे लिए 9 वीक्स, 9 डेज, 27 डेज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 1 मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 वीक भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 हफ्ते की भी एनर्जीज है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, होपफुल रहिए, आने वाला समय आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट ला रहा है, जस्टिस ला रहा है, न्यू बिगनिंग्स ला रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।